हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। सो क्लास आज हम करेंगे 12th साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का 11th डिसऑर्डर, जिसका नाम है सब्सटेंसेस एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। देखिए, एक सिंपल सी बात आप सभी जानते हैं, लत। जब भी हमें किसी भी चीज़ की लत लग जाती है तो वही लत आगे चल के हमारे लिए हानिकारक होती है। तो उसी कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे इस वाले कंसेप्ट को। ठीक है, इसको देखो, अगर मैं आपको एज ए डेफिनेशन दिखाऊं तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंसिस्टेंस यूज किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का, जब हम लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो रेगुलरिटी आगे चलकर हमारे लिए एक एडिक्टिव डिसऑर्डर बन जाए और वो डिसऑर्डर हमारे अंदर एक मेल एडेप्टेड बिहेवियर पैदा कर दे। यानी कि कोई इंसान अगर शराब पी के इतना अपनी धुन में खो जाता है कि उसे होश ही नहीं है कि घर में उसके हो क्या रहा है। यानी कि वो किसी मातम में गया तो वो हंस रहा है, उसके घर में बच्चों की फीस नहीं गई है, या उसके घर में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है XYZ, उसे परवाह नहीं है। तो ऐसा बिहेवियर कब होता है? जब इंसान एक पर्टिकुलर पदार्थ को ले रहा है, और वो पदार्थ, वो सब्सटेंस कोई ऐसा नहीं होता कि भाई मोमोज हो हैं या समोसा है। वो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए भी काफ़ी होते हैं हानिकारक, जिसको हम लोगों ने बोला गया है, जिसमें आपके 4 तरह के आपके आते हैं वो सब्सटेंस। कौन कौन से हैं? वो आपका आता है अल्कोहल, वो आपका आता है कोकीन, वो आपका आता है हेरोइन, एंड वो आपका आता है टोबैको। डन क्लास? तो सब्सटेंसेस डिसऑर्डर में ये 4 तरह की चीज़ें जो है जब इंसान कंज्यूम करता है तो आगे चल के वो एक तरह का एडिक्टिव, मतलब लत जो है उसको लग जाती है। और यही डिसऑर्डर उसकी बॉडी पे, उसको फिजिकली, उसको सोशली जो है वो काफ़ी परेशान कर देते हैं। डन क्लास? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या होता है, देखो सिंपल बात, अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें आपका आता है अल्कोहल। सो ड्रिंकिंग इंटरफेयर्स विद सोशल बिहेवियर एंड एबिलिटी टू थिंक एंड वर्क। जब कोई पर्सन पिए जा रहा है, नशे की वो, मतलब नशे की लत लग चुकी है उसको, तो वो ऐसा हो जाता है कि जो उसकी एबिलिटी होती है, ठीक है ना, काम करने की, सोचने की, वो बिल्कुल हो जाती है ज़ीरो। और वो एबिलिटी ज़ीरो होने के साथ साथ उसकी सोसाइटी पे, उसकी फैमिली ऊपर काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, जब एक पर्सन एक प्रॉपर मात्रा में शराब लेता है, या वो कोई चीज़ नशा कर रहा है, तो वो नशा उसकी बॉडी में अपनी एक अलग ही बनाता है प्लेस, जो प्लेस टॉलरेंस कहलाती है। यानी कि सपोज क्या, जो कोई पर्सन है, आज वो पर्सन हाफ बॉटल पी रहा है, कल वो फुल बॉटल पी रहा है, तो ऐसे पीते पीते उसकी बॉडी में एक फुल बॉटल की जो है वो बन चुकी है जगह। अगर जब तक उस बंदे को वो फुल बॉटल मिलेगा नहीं, तब तक वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा, और तब तक वो अपनी बॉडी को ख़राब करता रहेगा आपको। ठीक है ना? तो भाई उतनी शराब उस बंदे को चाहिए होती है। तो एक तरह का ये डिसऑर्डर है। अब आप सोचते हो, देखते हो कि अपने आसपास कि बहुत से लोग ऐसे जो गिव अप चाहते हैं करना, जो चाहते हैं कि भाई वो शराब छोड़ दें, लेकिन सच्चाई ये है कि शराब नहीं छूट सकती है। क्यों? क्योंकि जब शराब बॉडी में जाती है तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स बना देती है बॉडी के अंदर, जिससे कि अगर वो बंदा ना कंज्यूम करे तो वो बॉडी उस पर ना, उसको वो रिएक्ट करती है। यानी कि अल्कोहलिक आल्सो एक्सपीरियंस विड्रॉल रिस्पॉन्सेस व्हेन दे स्टॉप ड्रिंकिंग। जब कोई पर्सन ड्रिंकिंग स्टॉप कर देता है, दारू नहीं पीता है, तो भी वो एक तरह का गलत एक्सपीरियंस करता है। व्हेन द अल्कोहलिक इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द अल्कोहल, द बॉडी डिमांड्स सब्सटेंस एंड रिएक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सीवियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जब भाई उसने पीनी छोड़ दी तो उसकी बॉडी डिमांड करती है वो सब्सटेंस की, बॉडी को तो पड़ चुकी है हैबिट, बॉडी को तो वो चाहिए हैबिट, और अगर वो चीज़ बॉडी को नहीं मिलती है तो भाई एब्डोमेंस में पेन होता है, इचिंग होती है, सेंसेशन बर्न हो जाते हैं। ठीक है, इंसान कंसंट्रेट नहीं कर पाता है क्योंकि उसको लत लग चुकी थी आपकी ये। ठीक है, तो पीना, दारू पीना, शराब पीना, या फिर ड्रिंकिंग जो भी आप कहते हैं चीज़ को, ये भी एक तरह का बहुत फिजिकल इफेक्ट डालता है, प्लस ये भी एक तरह का आपका डिसऑर्डर है। आप लोगों ने बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी यार, आप सीरियल्स भी देखते हो, इवन अपने घर के आसपास भी अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि अक्सर ऐसे परिवार भी हैं जिनमें मेल, खास करके मेल, दोनों, वैसे तो दोनों ही इस टाइम फीमेल कर रहे हैं ड्रिंक कंज्यूम, लेकिन खासकर मेल ऐसे होते हैं जो बिकॉज ऑफ ड्रिंक अपना सब कुछ जो है वो बर्बाद कर बैठते हैं आपका ये। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट अगर हम लोग इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो भाई बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म फैमिलीज डिस्ट्रॉय आपकी काफ़ी हो जाती हैं आपका। ठीक है, दूसरा
रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, करियर, अगर छोटी उम्र में लत लग जाती है दारू पीने की तो अक्सर करियर भी काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। लिखा होता है ना गाड़ियों के ऊपर, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्यों? क्योंकि ये शराब जो है वो अक्सर रोड एक्सीडेंट भी काफ़ी तरीके से कराती है। पीने के बाद इंसान जब अपने सेंस खो बैठता है तो वो क्राइम भी कर देता है, ठीक है। और ख़ासकर जब कोई पर्सन, मेल पर्सन जो है अपनी फैमिली पी के आते हैं तो उनके बच्चों के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इवन वो उस चीज़ को रिपीट भी करते हैं और आगे चल के बच्चे भी उसी तरह के आपके बन जाते हैं। जो पेरेंट्स अक्सर एल्कोहलिक होते हैं उनमें झगड़े भी होते हैं, वो वायलेंस भी क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के बच्चों के ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। सच चिल्ड्रन बिगेन प्रूव टू डेवलप एंग्जाइटी। ऐसे ही बच्चों को आगे चल के जो बाकी तरह के हैं डिसऑर्डर्स वो भी आपके हो जाते हैं। जैसे आपका मैंने बोला फोबिया हो जाएगा उनको, वो डिप्रेशन में रहेंगे, उनको डर लगता है कि भाई झगड़ा ना हो जाए इसके अंदर, ठीक है। और अगर आप एक्सेस में ड्रिंक करते हैं तो आपको मैंने पहले कहा था कि फिजिकल हेल्थ पे भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पे होने लगती है, ठीक है। तो सब्सटेंस में जो हमने टॉपिक था पहला वो कहा था हमारा, वो था हमारा अल्कोहल, जो कि बड़ा नॉर्मल था, बड़ा कॉमन था आपका ये। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या आता है, नेक्स्ट इज़ आर हीरोइन। अब आप बोलोगे हीरोइन क्या है, तो भाई हीरोइन जो है यहाँ पे एक तरह का ड्रग है ये, ठीक है ना। कोकीन, गांजा जो आप ड्रग्स देखते हो, तो इट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर्स विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। जब भी कोई पर्सन कंज्यूम करता है, हालांकि ये हीरोइन और जो गांजा है ये ज़्यादा खतरनाक है इंसान की बॉडी के लिए एज कम्पेयर टू ड्रिंक, ठीक है। क्योंकि ड्रिंक को आजकल ऐसा माना गया है कि वो एक तरह का सेलिब्रेशन सिंबल है, कि जब कुछ अच्छा होता है तो ड्रिंक करते हैं, कुछ बुरा होता है तो ड्रिंक करते हैं, लेकिन वो एक बहुत से कम लोग उसको अपनी मात्रा में लेते हैं। लेकिन अगर हम हीरोइन की बात करें तो ये तो एक ऐसी लत है जो बर्बाद करके ही मानती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, इट कैन लेड टू डिपेंडेंस ऑन हीरोइन। इंसान ने एक बार शुरू किया ड्रग्स लेना तो फिर वो लेते रहता है। इट मीन्स डैट द पर्सन इज यूजिंग द ड्रग्स सो कंसेंटली डैट ही या शी बिकम एडिक्ट टू इट। इस तरह से वो लेता है कि उसको, आपने देखे होंगे अपने आसपास, आपको बहुत लोग मिलते होंगे रास्ते में जो कहते होंगे 10 रुपए की हेल्प कर दो, 20 रुपए की हेल्प कर दो। तो वो लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी हद तक गिर जाते हैं अपने इस शौक को पूरा करने के लिए, ठीक है। द पर्सन नाउ कैन नॉट लिव विदाउट इट। वो जी नहीं पाते भी विदाउट कोकीन, ड्रग्स के बिना वो जी नहीं पाएंगे। इवन वो ना किसी रिस्पेक्ट करते, ना वो रिश्ते को कदर करते, उनके लिए बस जो है ज़िंदगी उनकी वो कोकीन और हीरोइन होती है आपकी ये। वो इसके बिना काम भी नहीं कर पाते हैं। शोज टॉलरेंस एंड विड्रॉल सिम्टम्स रिएक्शन। जो हाल शराब में है वही हाल इस कोकीन में भी है, हीरोइन के अंदर भी है। क्या है कि भैया जब इसको आप छोड़ते हो ना तो बॉडी रिएक्ट करती है विड्रॉ करने के ऊपर। इतनी मतलब बॉडी हमारी हो जाती है सेंसिटिव कि अगर नहीं मिलेगा तो हम इसको, मतलब हम जी नहीं पाएंगे उसके लिए, हम मतलब जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं आपका ये, ठीक है। पीपल who is addicted to substances, his or her life revolves around acquisition and usage of drug only। जिस पर्सन ने एक बार सोच लिया कि भाई मुझे चाहिए, तो उसकी ज़िंदगी भाई वो शुरू भी होती है इस पे हेरोइन पे और ख़त्म भी आपकी हेरोइन पे होती है। अगर हम कोई पर्सन ओवरडोज लेता है हेरोइन की तो आगे चल के उसको सांसों में, उसके ब्रेन में, इवन उसको पैरालाइज हो सकता है और वो उसकी डेथ का कारण भी बन सकती है अगर जो पर्सन हेरोइन को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स जो कि जुड़े हुए हैं सब्सटेंसेस से। अगला हमारा आता है कोकीन। कोकीन और ड्रग्स बोल लो, गांजा बोल लो, कोकीन बोल लो, एक तरह की बात है, ये भी सेम ही है, ठीक है। सच एक्सयूजेस मे बी intoxicated throughout the day and function properly in social relationship and work। ऐसे मतलब चीज़ें आती हैं इंसान की लाइफ में जब इंसान कोकीन लेता है कि उसको भी दिन रात, ठीक है ना, उसको दिन रात सिर्फ दिखती कोकीन नहीं है कि उसे किसी भी मतलब उसको वो चीज़ चाहिए। एक तरह से बोलते हैं ना, ये ऐसे लाइन सी बना लेते हैं वो लोग, एटीएम कार्ड से बना के वो अपनी नाक से खींचते हैं इसको, ठीक है। इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, अटेंशन, याददाश्त भूल जाता है इंसान, अटेंशन नहीं देता किसी को भी, अपनी मतलब उनकी अपनी एक दुनिया चलती है। इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या होती है, अपनी दुनिया, ठीक है। इट डेवलप्स डिपेंडेंस एंड पर्सन शोज टॉलरेंस एंड विड्रॉल रिएक्शन। तीनों में बात कॉमन क्या है कि जब भी इंसान वो चीज़ छोड़ेगा तो वो रिएक्शन दिखाएगी, प्लस वो टॉलरेंस, मतलब क्या होता है यहाँ पे टॉलरेंस, मतलब यहाँ पे ये कि बॉडी इतनी ज़्यादा हो जाती है आदि उस पर्टिकुलर नशे की कि उसके बिना वो सर्वाइव कर ही नहीं पाती है। ड्यू टू विड्रॉ
रिएक्शन, अब्यूज़र शो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, जब वो छोड़ेंगे तो उनको होता है डिप्रेशन, उनको होती है एंग्जाइटी इश्यूज, उनको नींद नहीं आती है, उनको बड़ा थकान फील होती है आपको ये, ठीक है। कोकीन कॉजेज सीरियस इफेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड फिजिकल वेलबींग। देखो भाई, नशा कोई सा भी हो, वो आपकी हेल्थ तो ख़राब कर ही देता है, लेकिन जो सबसे एक्स्ट्रा ख़राब करते हैं वो आपके कोकीन है, और वो आपके ये जो आपने पढ़ा क्या है, ये आपका हीरोइन आपका ये डन क्लास। तो हमारा 11th जो डिसऑर्डर था इसका नाम था सब्सटेंसेस एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर। आई होप आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।